दरोगा नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग करने वाली याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में दरोगा नियुक्ति के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने गुलाम सादिक और अनी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में एकल पीठ का निर्णय बिल्कुल सही है, इसलिए खंडपीठ इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पूर्व में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनकी ओर से खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि दरोगा नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा में आयोग की ओर से आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। अगर आरक्षण का लाभ दिया गया होता तो उनका भी चयन हो जाता। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल को बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, बल्कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। बहाली की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। खतरनाक होता जा रहा ब्लैक फंगस, एक दिन में 5 की मौत। राज्य भर में 79 मरीजों का चल रहा इलाज। राज्य में ब्लैक फंगस खतरनाक रूप ले रहा है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से पीड़ित 5 मरीजों की मौत हो गई। अब तक इस बीमारी से राज्य में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट नोडल अफसर ICI सिद्धार्थ त्रिपाठी के अनुसार ये मौतें रांची, रामगढ़, गढ़वा, गोड्डा व कोडरमा एक में हुई है। साथ ही 4 नए मरीज भी मिले हैं। राज्य में अब तक 130 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 79 मरीजों को ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 51 संदिग्ध है। 37 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज 18 से 44 वर्ष के 1100 लोगों को ही लगेगा टीका। जिले में कोविशील्ड की कमी। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन की 2 लाख डोज मंगलवार को रांची पहुंचेगी। गृह विभाग के अपर सचिव सह स्टेट नोडल अधिकारी ए डोडे ने बताया कि इसके बाद जमशेदपुर सहित सभी जिलों को मांग के आधार पर वैक्सीन भेज दी जाएगी। इस बीच जिले में कोविशील्ड वैक्सीन लगभग समाप्त हो चुकी है। जिला प्रशासन के मुख्यालय से उपलब्ध कराने की मांग की गई है। राज्य से मंगलवार शाम तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। वैक्सीन की कमी के कारण मंगलवार को जिले के 5 सेंटर पर 18 से 44 वर्ष के महज 1100 लोगों को ही टीका लगेगा। सकाची, रविंद्र भवन, वाघवेड्डा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर व छोटा गोविंदपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल हाई स्कूल में 250 लोगों को वैक्सीन मिलेगा। इधर सोमवार को जिले के 11 सेंटरों पर 4484 लोगों को टीका लगा। बाहर से आने वालों की होगी कोरोना जांच और डाटा एंट्री। ADM ने जारी किया आदेश। दूसरे जिलों व राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच व डाटा एंट्री के बाद ही जिले में एंट्री मिलेगी। चेक पोस्टों पर ई-पास की जांच की जाएगी। ADM नंदकिशोर लाल ने नगर निकायों की विशेष कार्यपालक पदाधिकारियों व सभी वीडियो को पत्र लिखकर इसे सुनिश्चित करने को कहा है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन और सभी चेक नाकों पर कोरोना जांच की व्यवस्था करने का आदेश दिया। ADM ने पत्र में कहा कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मिलता है तो उनके संपर्क में आने वालों को भी तत्काल जांच कराएं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की निष्ठा ऐप से होगी ट्रैकिंग, मिलेगा मुफ्त परामर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व रक्तदाता दिवस पर सोमवार को जमशेदपुर सदर अस्पताल सहित 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सप्रेशन यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। साथ ही स्वैच्छिक रक्तदान कैलेंडर झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ट्यूबल चैनल का भी शुभारंभ किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन निष्ठा ऐप लॉन्च किया। इससे कोरोना से ठीक हो चुके वैसे मरीज जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही उनकी ट्रैकिंग होगी। डॉक्टर उन्हें तुरंत परामर्श देगी। अभी इसकी शुरुआत जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद जिले में की गई है, क्योंकि यहां मरीजों की संख्या अधिक है।
पीएम केयर फंड से मिले 25% वेंटिलेटर नहीं चले, कुछ के पुर्जे नहीं तो कई खराब के कारण डिब्बे में बंद। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार अस्पतालों में पीएम केयर फंड से मिले 663 वेंटिलेटरों का इंस्टॉल कर रही है, पर 164 को अब तक नहीं लगाया जा सका। इसमें कुछ के पुर्जे नहीं है तो कई खराब, इस कारण डिब्बे में बंद है। राज्य में दो कंपनियों एजीवीए ने 438 और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 225 वेंटिलेटर भेजे। एजीवीए के 139 व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 25 वेंटिलेटर बेकार हैं। मैट्रिक इंटर में आए नंबर से खुश नहीं छात्र तो दे सकेंगे परीक्षाएं, फेल होने पर कंपार्टमेंटल का मौका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास करने के बावजूद छात्र अगर अपने नंबर से खुश नहीं हो तो उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं जो छात्रा परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं उनके लिए अलग से कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी। जैक इसकी तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद जैक की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन में इनके प्रावधान किए जा रहे हैं। 9वीं के आधार पर मैट्रिक और 11वीं के आधार पर इंटर का रिजल्ट तैयार होना है। 9वीं और 11वीं में अगर छात्रों को कम अंक आया हो तो मैट्रिक और इंटर में भी उसी आधार पर अंक रहेगा। ऐसे में रिजल्ट के बाद अगर वह अपने अंक से संतुष्ट नहीं होते तो वह लिखित परीक्षा दे सकते हैं। रिजल्ट बेहतर करने के लिए छात्रों की अलग से परीक्षा ली जाएगी। सीबीएसई ने 10वीं के आने वाले परिणाम से अगर छात्रों को खुश नहीं हो तो उनके लिए परीक्षा लेने की बात कही है। वहीं जैक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने पर जो छात्र सफल नहीं हो पाते हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिन 1-2 विषयों में वह पास नहीं हो सकते थे उनकी वे परीक्षा दे सकेंगे। हेमंत सोरेन बोले, सीबीएसई व अन्य बोर्ड के साथ ही जारी होगा जैक की परीक्षाओं का परिणाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों के हित में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार जैक बोर्ड भी इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड के साथ या पहले जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि सीबीएसई, आईसीएसई तथा कई अन्य राज्यों द्वारा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ परीक्षा फल के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऐसे में झारखंड बोर्ड से पंजीकृत विद्यार्थियों के हित में आवश्यक होगा कि अन्य सभी बोर्ड के साथ ही अथवा उनके कुछ दिन पहले या तुरंत बाद झारखंड बोर्ड का भी परीक्षा फल प्रकाशित हो। इसे सुनिश्चित करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए गए हैं ताकि कॉलेजों में शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया में झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गुमला में अचानक नदी में आए उफान, घंटों फंसे रहे 3 युवक चट्टान पर चढ़कर बचाई जान। झारखंड के गुमला जिले की डुमरी थाना क्षेत्र स्थित बासा नदी में रविवार को अचानक बाढ़ आ जाने से 3 युवक डूबने से बाल-बाल बचे। तीनों नदी के बीच स्थित एक चट्टान पर दोपहर करीब 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फंसे रहे। बताया जाता है कि जिले में हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। घटना के समय तीनों युवक नदी में बहकर आ रही लकड़ियां चुन रहे थे। नदी के किनारे जुटे ग्रामीणों ने बताया कि अभिषेक कुमार, सिकंदर लोहार और अविनाशी नदी से लकड़ियों को निकाल रहे थे। उस समय बहाव कम था। धीरे धीरे तीनों बीच नदी में चले गए और देखते ही देखते उफान आ गया। इसके बाद युवक तेज धार में बहने से बचने के लिए नदी में मौजूद एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गए। करीब 3 घंटे तक वे काफी फंसे रहे। नदी के जलस्तर कम होने पर जब वे बाहर निकले तो परिजनों और ग्रामीणों को राहत की सांस ली। झारखंड में अब पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं, कोविड अस्पताल में भर्ती होना जरूरी। झारखंड में कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों को अब निश्चित रूप से कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। पॉजिटिव मरीजों को अपनी मर्जी से होम आइसोलेशन में रहने की इजाज़त नहीं होगी। होम आइसोलेशन में रहने के लिए मरीजों को एक आवेदन डीसी को देना होगा। मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने के कारण
से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद डीसी मरीज को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पॉजिटिविटी पाए गए मरीजों से पूछताछ कर उनके कॉन्टैक्ट की पहचान की जाएगी ताकि गहन कॉन्टैक्ट टेस्टिंग की जा सके। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कनेक्टेड टेस्टिंग में पहचान किए गए मरीजों के संपर्क में कोविड जांच 24 घंटे के अंदर किए जाए।